वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि प्रणव ऑफिशियल। और आज मेरी प्रीशा बहुत खूबसूरत लग रही है। आप लोग इससे मिलो, बोलो हाय गाइस। आ जाओ तो खड़े हो जाओ तो प्रीशु, खड़े हो जाओ, बोल दो हाय गाइस। आप लोग कैसे हो? थोड़ा सा बात कर लो मेरी मम्मा से और मुझसे, थोड़ी सी बात कर लो। और प्रीशा, मामा ने गाना बजाया ना प्रीशा के लिए, तो प्रीशा अभी जाएगी मामा के पास, है ना। और प्रीशा आज मेरी बहुत खूबसूरत लग रही है ना प्रीशु। टच वुड, मेरी प्रीशा बहुत सुंदर है। और मम्मा का बाल नहीं करते ऐसे, आपका भी बाल लंबा होगा। हाँ, आपके भी बाल लंबे होंगे। मम्मा आपका बाल नहीं कट कराएगी। मेरी प्रीशा बहुत अच्छी लगेगी, छोटी छोटी सी चोटी अभी बन जाती। तो गाइज, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है और आप लोगों को हैप्पी सावन। तो आप लोग का सावन का महीना कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। मेरा तो, मैं अपने पति देव से दूर हूँ, तो बस सावन मेरा ऐसा ही है। सावन का मतलब है सजना, मतलब पति देव मेरे। और मेरे मिस्टर कुमार का तो बात ही अलग है। खैर, मेरे लिए हरी चूड़ियाँ आ गई हैं जो मैं पहन ली हूँ। तो ये मेरे भाई ने ला के मुझे दिया है, क्योंकि अभी हम मायके में हैं तो भाई ही ला के देता है। तो भाई लाया है और हम पहने हैं। और अभी आप लोगों की मुलाकात हम मम्मी से भी कराएंगे। और मम्मी के लिए भी चूड़ी लाया और सेम चूड़ी ला दिया, जो हम और मम्मी एकदम सेम चूड़ी पहने। और मम्मी को भी अच्छा लगा और हमको भी अच्छा लगा, और पहनना भी चाहिए। माँ और बेटी का थोड़ा ट्विनिंग हो गया। तो अभी मेरी मम्मी आ गई हैं, देखिए आप लोगों को मिलाते हैं मम्मी से। तो मम्मी दिखाओ अपना चूड़ी, देखिए माँ बेटी हरी हरी चूड़ियाँ। तो ये सावन स्पेशल है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग हरी चूड़ियाँ पहने या नहीं पहने, और नहीं पहने हैं तो ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि सावन के महीने को एंजॉय करना चाहिए ना मम्मी। हस्बैंड खरीद के दे तो और अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे मम्मी पति नहीं, मेरे पति हमको प्यार नहीं कर खरीद करके दी। नहीं, समीर को भेजे थे। हाँ, समीर लेके आया था। थोड़ा हम गांव में मार्केट नहीं जाते, हमको अच्छा भी नहीं लगता। हस्बैंड को देना चाहिए खरीद के हरा चूड़ी। हाँ, इसलिए पति देव आपसे कंप्लेन है कि आप हमको हरा चूड़ी नहीं दिए। और मेरी सासू माँ यानी माँ बोली कि रश्मि हरा चूड़ी पहनो। उनको ध्यान था, वो हमसे ज़्यादा प्यार करती हैं और पति देव कम करते हैं, तो इसलिए हम पहन लिए। माँ भी खुश हो गई कि हाँ पहन लिए। और ये मेरी माँ ही हमको, मुझे शादी में ये कंगन चढ़ा था, जो कंगन भी हम पहने हैं। और मेरी सासू माँ को अच्छा भी लगता है, वो बोलती भी हैं कि पहना करो। तो आज हम पहन लिए। और कभी हम ज़रूर आप लोगों से अपना गोल्ड का जितना भी कलेक्शन है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और आप लोगों को ज़रूर पसंद भी आए, है ना मम्मी। हमको अच्छा सब कुछ चढ़ा था नहीं, सब कुछ अच्छा चढ़ाया था, बहुत अच्छा। हम लोग क्या ना चढ़ौआ बोलते हैं, चढ़ौआ गहना। तो क्योंकि हम लोग बिहार से हैं तो हम लोगों का ऐसा ही लैंग्वेज है। जैसे यहाँ पे लड़का लड़की जो देखने जाते हैं उसको दिखौकी बोलते हैं, मतलब देखने जा रहे हैं तो उसको दिखौकी बोलें। जैसे शादी होता है तो उसमें जो साड़ी होती है, विवाह जो बोलते हैं तो उसको बिहौती बोलते हैं, जो साड़ी होता है। वैसे ही जो गहना चढ़ा, जो भी साड़ी चढ़ा, उसको ना चढ़ौआ बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा हमको भी मम्मी ज्ञान हो गया है क्या? तो ज्ञान होना चाहिए ना। हाँ, तो मम्मी हो गया, एक बउआ हो गया। हाँ, तो मम्मी आप लोगों को आज एक गाना सुनाएगी, सावन स्पेशल, शंकर भगवान का गाना, सावन स्पेशल। शंकर की प्यारी गौरी पर्वत पे जा रही है, देखो रे इनकी महिमा कैसी गुजर रही है, देखो रे इनकी महिमा कैसी गुजर रही है। फूलों पे चलने वाली कांटों पे चल रही है, देखो रे इनकी महिमा कैसी गुजर रही है। माखन वो खाने वाली भंगिए चबा रही है, देखो रे इनकी महिमा कैसी गुजर रही है।
डल्लप पे सोने वाली कुटिया में सो रही है, डल्लप पे सोने वाली मिर्गे पे सो रही है। देखो रे इनकी महिमा कैसी गुजर रही है। अगला लाइन भी गाओ। शंकर की प्यारी गौरी, शंकर की प्यारी गौरी पर्वत पे जा रही है। तो बताइए गाइस कैसा लगा मेरी मम्मी का गाना। तो मम्मी को ना मतलब सारे ओकेजन का गाना आता है ना मम्मी, सबका। तीज हो उसमें भी मम्मी बहुत अच्छा अच्छा गाना गाती है। फिर वो जन्माष्टमी जो होता है उसमें मम्मी अच्छा गाना गाती है। शादी का भी कुछ गाना तो हम भी जानते हैं ना मम्मी। तो आप लोग जरूर बताइएगा। और सावन जो है ना वो बहुत बहुत अच्छा मतलब स्पेशल होता है, शादीशुदा औरत हो या कवाड़ी औरत हो। अब तो क्या है ना कि लड़का लोग भी सावन का पूजा कर रहा है। पतिदेव तो कोई ही थे, तभी तो हम मिल गए ना पतिदेव। पतिदेव बताएंगे, अगर मेरा वीडियो देखेंगे तब जरूर देखेंगे, समय निकाल के देखेंगे, खुश हो जाएंगे देखेंगे। हाँ। और हम तो खैर पता नहीं कौन से भगवान को पूजे थे कि हमको पतिदेव मिले, मतलब मेरे मिस्टर कुमार। मम्मी के भी पतिदेव अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो इसलिए ना सारे लोगों को जिनके भी घर सोमवारी होता हो ना वो जरूर करनी चाहिए। करो या ना करो अपने पति का इज्जत जरूर करो। सबसे पहले जरूरी है ना अपने पति का इज्जत करना, और पति को भी पत्नी का इज्जत करना, रिस्पेक्ट देना, वरना फिर रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। क्या मम्मी? पत्नी है कि जो कि हर दुख सुख में पति को सहारा रहती है। हाँ, और कोई नहीं होता है मम्मी। और बुढ़ापा का तो सबसे बड़ा सहारा ही कहता है लोग कि पति होता है, पत्नी होती है। तो और जो लोग ये नहीं समझता है ना कि अपने पति को इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो आपको फिर कहाँ से इज्जत मिलेगा। इसलिए पहले पति को इज्जत दीजिए, तभी आपको इज्जत मिलेगा। पत्नी को इज्जत दीजिए, सिर्फ पति दे रहा है इज्जत, आप नहीं दे रही हैं। और हम ये बात एक औरत होके बोल रहे हैं, एक लड़की होके बोल रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा बहुत सा रिलेशन अभी अगर डांट भी देता है ना तो समझो कि अच्छा ही के लिए डांटता है। हाँ, उसके पास अनुभव है, आपसे थोड़ा मैच्योर है। और मेरे इस बात को ना कहीं से आप लोग या मम्मी के बात को बुरा नहीं समझिएगा, क्योंकि हम लोग की अपनी एक सोच है, अपनी पक्ष है जो हम आप लोगों के बीच रख रहे हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जैसा मम्मी मानती हैं, हम मानते हैं कि पति कितना भी होता है हम लोग की तरफ, पत्नी से तो थोड़ा एज होता ही है ना, तो उसके पास एक अच्छी अनुभव होती है, उसके पास एक अच्छी मैच्योरिटी होती है, तो वो अपने हिसाब से ही आपको कुछ समझाएगा। और उसके परिवार को आप जितना जल्दी अपनाएंगी तो उसके लिए भी अच्छा होगा। आ जाओ मेरी प्रीशा, आ जाओ। हाँ, प्रीशा भी सोमवारी करेगी ना, तो बताने आइए। आ जाओ तो प्रीशा भी रहेगी ना, प्रीशा भी रहेगी। हाँ, प्रीशा को तो सिर्फ मेरा बाल चाहिए। बाल नहीं, देखो नहीं होते प्रीशा। तो चलिए गाइस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, प्रीशा को पहले देख लेते हैं। गाइस आप लोगों को जैसा सुने मम्मी का गाना, और कैसा लगा क्या ही बोले, कमेंट्स तो ऑफ रखते हैं, पर मेरी माँ बहुत अच्छा गाना गाती हैं। और कोशिश हम जब भी हम मायके आते हैं तो ज़रूर कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने मम्मी का एक गाना सुनाएं। और रहा सावन का बात, तो सावन खुद में ही बहुत स्पेशल चीज़ है। एक तो महादेव का महीना है, और बिना पति पत्नी के रिश्ते के कुछ भी नहीं है दुनिया में, और सबसे प्योर रिश्ता है। और मेरा तो आप सब लोग अवगत हैं मेरी बातों से, मेरे रिलेशन से, मेरे पति देव से। तो मेरे लिए सावन बहुत स्पेशल है। और पति पत्नी का रिश्ता जो होता है ना, बहुत पवित्र रिश्ता होता है, बहुत ट्रस्ट वाला रिश्ता होता है, बहुत विश्वास वाला रिश्ता होता है। और इसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। कभी ना पत्नी पति को ठेस पहुंचाए, ना पति पत्नी को ठेस पहुंचाए। कभी कभी क्या होता है ना कि बोला जाता है कि एक रस्सी में अगर एक गांठ पड़ जाता है ना, तो फिर वो दोबारा वैसा नहीं होता है। वैसे अगर एक बार एक धागा उलझ जाए ना, तो उसको आपको निकालने में बहुत समय लगेगा। या तो आप तोड़ ही दोगे या तो छोड़ ही दोगे। तो कभी भी ना अपने पति का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, और ना पत्नी को पति का तोड़ना चाहिए, ना पति को पत्नी का तोड़ना चाहिए। बहुत से लोग अभी होते हैं जो अपने पति को धोखा दे रहे हैं, पत्नियां होती हैं, ये तो ज़्यादातर पत्नियां ही हैं। तो क्या ही बोले, हम एक औरत हो के इस बात को बोल रहे हैं, जो सुन के बहुत बुरा लगता है एक औरत होने के नाते। पर दुनिया ऐसा ही है, और आजकल गलत लोग
की कॉलर बहुत टाइट होती है, बहुत वो होता है ना कि आप चोरी भी और सीना जोरी भी। तो अगर आप गलत हो ना तो आपको कोई गलत कह भी नहीं सकता है, क्योंकि नहीं, जो हमने किया वो सही किया, हम अपनी जगह पे सही हैं। तो ऐसे लोगों को आप कुछ समझा भी नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, ये मेरी अपनी बात है जो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, और रखनी भी चाहिए। अपनी बातों को रखने से कोई वो नहीं है। और किसी को मेरे बात से अगर ठेस पहुंचता है तो प्लीज़ अपने आप पे ना लें, क्योंकि हम एक जनरल बात कह रहे हैं, इन जनरल आजकल यही देख रहे हैं। तो इसलिए हम आप लोगों के सामने इस बात को शेयर किए, क्योंकि ना रिश्ता जो होता है ना, उसको ना बहुत ट्रस्ट के साथ चलाना चाहिए। अब शादी हो गई आपकी और आप किसी और के साथ हो, तो उस पति को तो बहुत ठेस पहुंचेगा ना। उसने आपको एक्सेप्ट किया, वापस से अगर आपको रख रहा है या समझा रहा है तो आप उसको समझो, या पति ऐसा कर रहा है तो उसको भी आप समझो। आजकल ये चीज़ें देखने को बहुत मिलती है और लोग समझते भी नहीं। लोग इसको ना मॉडर्न समझते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हमने ऐसा किया है। तो ऐसा नहीं होता है। पहले आप देखो, लोग 7 जन्म कहते थे, 7 जन्म तो 7 नहीं, लेकिन एक बुढ़ापे तक हर किसी में झगड़े लड़ाई होते हैं, पर उस रिश्ते को निभाना जानते हैं। और आजकल तो बाप रे, पति में ये बुराई है तो पत्नी में ये बुराई है, और ज़्यादा हुआ तो हम निकल लिए किसी के साथ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी चरित्र की एक अलग परिभाषा देते हो कि आप ऐसे हो। जो बात को मैं बोलना नहीं चाहती वो आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, इसलिए मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगती है। लेकिन बात यही है कि अब अगर आपकी शादी हो जाती है तो जो आपका है वही आपका है। उसके साथ ना आप अपने रिश्ते को संभालो, समझो, एक विश्वास बनाओ कि कहीं पति जाए ना तो निश्चिंत होके जाए, या पत्नी कहीं जाए ना तो पति अगर जा रहा है तो वो निश्चिंत रहे। जैसे हम पूरे दिन अकेले रहते हैं, लेकिन पति देव को हमको लेके कभी ये नहीं सोच सकते कि कुछ ऐसा होगा, या मेरी बीवी ऐसा कुछ करेगी, मेरी पत्नी ऐसा कुछ करेगी। वैसे ही पत्नी को भी होना चाहिए कि हाँ, हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो है वो अब मेरा पति हो, क्योंकि दोनों तरफ से ना ज़रूरत है। और हम भी, मेरे पति देव कहीं जाते हैं तो उनको कभी इस बात को लेके कोई शक नहीं होता है कभी भी कि मेरा पति इधर जाएगा उधर जाएगा या ज़्यादा दिमाग लगाएगा, कभी नहीं। क्योंकि मेरे पति तो बिल्कुल ही वैसे नहीं है, और हमको खुद से ज़्यादा अपने पति पे भरोसा है, और अपने पति से प्यार है, विश्वास है, सम्मान है उनके लिए। जो है मेरे लिए अब वही हैं और उनके लिए हम हैं। तो ऐसा ही रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप पति को रिस्पेक्ट नहीं दे रही हैं, अगर हम मिस्टर कुमार को इज्जत नहीं दे तो हमको कहाँ से मिलेगा। इसलिए ना सबसे पहले अपने पति को रिस्पेक्ट दीजिए। बस महादेव की पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, जल डाल रहे हैं, असली महादेव तो आपके घर में है, उनकी आप इज्जत ही नहीं कर रहे हो और भगवान को जल डाल रहे हो। जो दिख रहा है उसकी पूजा नहीं है, ऐसा मेरे पापा कहते हैं, और पत्थर पूजने सब लोग जाते हैं। तो मेरे लिए पहले मेरे पति की इज्जत हो, फिर भगवान। हम तो भगवान को तो नहीं देखे हैं, भगवान को सारे लोग इमेजिन करते हैं, और भगवान हर किसी में है, हर जगह पे है, बस सोच का फ़र्क है। तो मेरे लिए मेरा पति ही महादेव है, जहाँ पति देव वहीं महादेव। ये 1-2 दिन पहले लाइन हम खुद बनाए हैं, जो हमको बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए पहले अपने पति, हम पूजा कर रहे हैं, तीज कर रहे हैं, करवा चौथ कर रहे हैं। तो आजकल बहुत सारी तरीके की पूजा पाठ हो रही है, लेकिन उन सब पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाला भी देख रहा है कि आप कितनी अच्छी से पूजा कर रहे हैं, कि हमको तो फूल चढ़ा रहे हैं, हम पत्थर के बने हैं, पर घर में पति है उसको इज्जत नहीं दे रहा है, घर में सास ससुर हैं उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, घर में माँ बाप हैं उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, किसी से आपका संबंध अच्छा नहीं है, भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे कोई आशीर्वाद नहीं मिलता। ये आपका भ्रम है कि भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कहीं से आशीर्वाद नहीं। घर का लोग तो पहले आपसे खुश हो, घर का फैमिली मेम्बर तो आपसे खुश हो, उसके बाद ही आप इज्जत की मतलब इच्छाएं रख सकते हैं। तो इसलिए पहले अपने फैमिली को, अपने पति को, 1 गिलास पानी अगर आप अपने पति को नहीं पूछते हो और 1 लोटा जल महादेव को डालते हो ना, सब व्यर्थ। ये सब कहने की बात है कि 1 लोटा जल और साले मुसीबत का हल, कुछ नहीं है। पहले 1 गिलास पानी आप अपने पति को पिलाओगे ना, तो वो शंकर भगवान आपसे ज़्यादा खुश होंगे कि इसने अपने पति को इज्जत दिया। तो आप पति को पूछ ही नहीं रहे हो और शंकर भगवान की पूजा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपका भ्रम है। बस भ्रम से जितनी जल्दी बाहर निकल जाइए। जो भी ऐसे हैं, जो भी जेंट्स ऐसे हैं या जो भी लेडीज़ ऐसी हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि सबसे प्योर रिश्ता और सबसे लंबा चलने वाला रिश्ता, सबसे ट्रस्ट वाला रिश्ता
पति पत्नी का ही होता है। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है, आप बेवजह जी रहे हैं। तो हम तो अपने मिस्टर कुमार से बहुत खुश हैं और मेरे मिस्टर कुमार मेरे से बहुत खुश हैं। अब पता नहीं, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, पर हमको ऐसा लगता है कि मेरे पतिदेव को मेरे से कोई शिकायत नहीं है और हमको तो कहीं से शिकायत नहीं। आप मेरे किसी रिलेशन से, किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से आप पूछ सकते हो। कोई अगर पति पत्नी का अगर एग्जाम्पल देगा ना तो हम दोनों का देगा। तो इतना तो हमने बनाया और ये सुन के हमको बहुत अच्छा लगता है। जब किसी से सुनते हैं ना कि वो आदमी तुम्हारे पति के बारे में बोल रहा था, तो दिल से हमको बहुत बहुत खुशी होती है कि चलो इतना तो हम बनाएं। हम आज के समय में कोई जॉब नहीं करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों से मिलना नहीं, दो चार चंद लोगों से मिलना, लेकिन हमको जानते हैं हज़ारों लोगों, और जो जानते हैं ना उनको अच्छे से पता है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना कि इज़्ज़त कमाना बहुत ज़रूरी है। आपकी चर्चाएं अगर पॉजिटिव वे में हो रही है तो आप बहुत अच्छे हो, और अगर नेगेटिव वे में हो रही है तो फिर भगवान भला करे आपका। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी पति पत्नी की बात होती है वहाँ हम दोनों की, मेरे मिस्टर कुमार की चर्चा होती है, हमको बहुत। और ऐसे भी ना कहीं मिस्टर कुमार की तारीफ़ होती है तो हमको दिल से खुशी होता है। हमको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पति का तारीफ़ तो हो रहा है, तो मेरा पति इस काबिल है तब तो तारीफ़ हो रहा है। किसी भी वे में, संस्कार में, देखने में, बोलने में, अपने तौर तरीक़ा में, या पत्नी की इज़्ज़त करने में, या परिवार की इज़्ज़त करने में, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो हम सिर्फ मिस्टर कुमार का ही बोल सकते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं और हमको उतना पता भी नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लेकिन हाँ, मेरे सास ससुर हमसे खुश हैं, इस बात से हम बहुत खुश हैं। और ये बात तो कभी खैर आप लोगों से माँ ही शेयर करेंगी, माँ ही बताएंगी, पापा ही बताएंगे, यानी मेरे ससुर जी, कि हाँ वो मेरे से खुश हैं या नहीं है। मेरे ससुराल पक्ष के जो भी लोग हैं वही लोग बताएंगे कि हम एक सही बहू हैं या नहीं है। पर मेरे पति की तारीफ़ मेरे मायके में बहुत होती है, एक बेस्ट दामाद है, बेस्ट मतलब बेस्ट। और हाँ, तो इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। मेरे माँ पापा प्राउड फील करते हैं कि एक अच्छे लड़के के हाथ में अपनी बिटिया के हाथ को दिए हैं। तो और जब मेरे पापा बोलते हैं ना कि हमको बहुत अच्छे ससुराल वाले मिले, तुम्हारे बहुत अच्छे लोग हैं बेटा, उन लोगों का इज़्ज़त करना, वो दिल से खुशी होता है कि ये मेरे माँ बाप का जो है मतलब संस्कार दिखता है कि वो लोग हमको इतनी अच्छी बात समझाते। कभी ऐसा नहीं समझाए हैं आज तक। 2 साल मेरी शादी को हो रही कि तुम इससे ऐसे बात करना, इसको डिसरिस्पेक्ट करना या फैमिली डिस्प्यूट करना, ये कभी भी नहीं समझाएं। और थैंक्स गॉड कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं जो हमेशा अच्छी बात समझाते हैं। और एक दिन पापा और मेरे ससुर जी बात कर रहे थे ना, तो मेरे पापा बोले कि हम बहुत खुश हैं कि हमारी बच्ची आपके यहाँ गई है, कि हमको बेटा मिल गया, कि हमको बहुत अच्छा लगता है मिस्टर कुमार से, यानी। तो उनको मतलब ये चीज़ देख के ना मेरे सास ससुर बहुत खुश हुए कि अपनी बच्ची देख के ना ये बहुत संतुष्ट है। और मेरे ससुर जी का जवाब था कि आपको तो बेटा मिला और हमको बेटी मिल गई। हमको भी बेटी नहीं थी। मेरे जो पति देव हैं यानी मिस्टर कुमार 2 ही भाई हैं, कोई बहन नहीं थी। तो ये बात मेरे ससुर जी से सुन के ना हमको बहुत अच्छा लगा, मेरे पापा को बहुत अच्छा लगा। उनको ना निश्चिंत हुए कि हाँ मेरी बच्ची से कोई शिकायत नहीं है, मेरी बच्ची ना अपने सास ससुर को खुश रखी। तो ये सब ना रिलेशन होता है, ये फैमिली होती है, ये संस्कार होता है। और कोशिश करिए कि अपनी बच्ची को ऐसा ही संस्कार दीजिए। जब उसकी शादी कर दीजिए ना तो प्लीज़ डिस्टेंस मेंटेन करिए, उसको उस फैमिली को अपनाने दीजिए, उसको अच्छे से रहने दीजिए, उसको समझने दीजिए, नए चीज़ को सीखना। छोटा बच्चा होता है तो वो ABCD से शुरू होता है, A फॉर एप्पल। तो वैसे ही आपकी बच्ची के लिए एक नया स्कूल है, उसको वहाँ समझने दीजिए, सीखने दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और फिलहाल मेरे पापा आ गए हैं तो कहेंगे कि बैठ के ज्ञान दे रही है, और आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। तो चलते हैं, हम पापा से मिलते हैं। ये पापा आ गए हैं, पापा एक पार्टी में गए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रश्मि प्रणव ऑफिशियल। और मेरी बातों से अगर आपको ठेस पहुंचता है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कोई भी बात मेरा बुरा लगा तो, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं।